be looking into this story further, because this is a matter of concern. On one side is the issue of protecting people, protecting the students from vulnerable sections of society, ensuring that there is no discrimination on the basis of caste, whether it's language, whether it's region, whether it's gender, or any other considerations. On the other side is the issue of whether, while protecting one section, are we putting another section of society in jeopardy. Now, my colleague Anjali Pandey gets us this report from the Delhi University, where students have voiced their concerns against the UGC norms. They've demanded a rollback. Take a look at this report. Campuses are boiling. The University Grants Commission's new regulations promoting equity in higher education campuses has triggered protests across the country. We are at Delhi University, where students have joined the growing wave of protests opposing the new UGC norms. ये यूजीसी कानून, काला कानून वापस होना चाहिए। कास्ट सवर्ण होना आज के समय में कोई गाली हो गई है। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको रिजर्वेशन के बोझ तले इतना दबाया गया है, फिर भी हमने उसके अगेंस्ट ज़्यादा कभी कुछ नहीं बोला। हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा किया और सोचा इसी भरोसे से हम आगे बढ़ेंगे। पर जब अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के बाद भी हमारे ऊपर फॉल्स क्लेम्स लगाए जाएंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आप हमें बताइए। इसमें जो एक तरीके से इन्होंने कह दिया है कि गुनहगार एक पक्ष मान लिया है। आपके जो और साथी होंगे, जो दलित साथी होंगे, ओबीसी साथी होंगे, आपके साथ जो पढ़ते होंगे, उनका क्या स्टैंड है इस पे? उनका भी यही कहना है कि ऑलरेडी जब रूल बने हुए थे तो इस रूल की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों में आपसी मतभेद कराने की सरकार कर रही है। हमारे आपसी मतभेद पैदा होंगे इस रूल से। तो अब तो दोस्ती भी होगी तो ये जाति देख के होगी। बगल में कौन बैठा हुआ है ये भी सोच के बैठना पड़ेगा कि मेरे बगल में किस जाति का बच्चा बैठा हुआ है। अपने सेम जाति में अब हम दोस्ती भी करेंगे, दूसरी जाति से दोस्ती करना भी गुनाह हो जाएगा। आपने मेंशन किया कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है सरकार की तरफ से। क्या सरकार सवर्णों को अपना वोट बैंक नहीं मानती है? नहीं मानती है, तभी तो ऐसा कर रही है। तो टीचर्स हमेशा इस एंग्जाइटी में रहेंगे कि अरे मैं इसे कम नंबर दे दूं और ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या है, कहीं इस चीज़ को मेरे अगेंस्ट वेपनाइज नहीं करेगा। अगर जो विक्टिम है वो चाहे तो अपना आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, वो पता भी नहीं चलेगा। मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो जनरल कास्ट के ऊपर आएगा। अगर किसी को पता नहीं है कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला विक्टिम कौन है, तो हम अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे? बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर है। जब से ये रेगुलेशंस आए हैं इफेक्ट में, तब से कोई चेंजेस आए हैं यूनिवर्सिटी के माहौल में? स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। नियमों में ये लिखा गया है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। अब इम्प्लिसिटली का मतलब क्या? अगर मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो कोई और जाति से है, मान लिया जाए SC ST OBC से, अगर मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया तो इम्प्लिसिटली वो समझ लेगा कि भाई ये मेरे साथ जातिवाद हुआ है। अगर जो विक्टिम है वो चाहे तो अपना आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, वो पता भी नहीं चलेगा। मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो जनरल कास्ट के ऊपर आएगा। अगर किसी को पता नहीं है कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला विक्टिम कौन है, तो हम अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे? बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर है। I don't say it should roll. I don't say roll back. Okay, I will say that certain detailed definition and the punishment and the legal sanctity, if you bring that, even a false complaint will be punished. I don't think that there will be any problem. There are also some professors, some students who are not opposing the norms and who feel that these norms were the need of the hour. I find it very difficult right now in the country to understand why there should be any protest against an act which wants to stop discrimination. Why is it being presumed that the general category is at fault in any case of caste discrimination? This is because of the social structure in which you live. I mean, if you will have an act to stop dowry, what will you do? Is it against all husbands?
जो भेदभाव की बात की गई वो जातिगत भेदभाव की बात की गई, और जो जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर सवर्ण समाज के बच्चे आते हैं। उनके अंदर एक कास्ट प्राइड की भावना है, जिसके तहत वो अदर कास्ट या तथा कथित जिनको उन्होंने छोटी कास्ट समझा है, उस आधार पर उनको डिह्यूमनाइज करते हैं, उनको अपमानित सा फील करा देते हैं। भले ही वो सीधे तौर पर ना कहें, लेकिन वो खुद को अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ या मैं तो फला जाति से आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इक्वलिटी रखता हूँ, ऐसा एक्सप्लेन करने या ऐसे कहने की आवश्यकता क्या होती है। और ऐसा कहे कि सामने वाले को कहीं ना कहीं आप डिह्यूमनाइज्ड फील कराते हैं कि वो आपसे कहीं ना कहीं नीचे है। What's playing out on campuses is a clash of perceptions. One side calls it correction of historical discrimination, the other side calls it birth of reverse discrimination. The real challenge for the policymakers now is, can inclusion be ensured without creating a new sense of exclusion? With video journalist Sanjeev Kumar, Anjali Pandey for India Today. And politics, of course, is playing out strongly in this case as the BJP attacked Congress's support to the new UGC norms, adding that the Prime Minister Modi gave 10% quota to upper caste poor. My colleague Anjali Pandey had earlier spoken to Congress Youth Wing NSUI's President Varun Chaudhary, who has defended these norms. Let's listen in. इक्विटी की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है। अगर पहले ओबीसी इसमें इंक्लूडेड नहीं था, अब अगर ओबीसी को भी लाए हैं तो सिर्फ जनरल कैटेगरी को क्यों छोड़ा गया है? इसमें जो कंसर्न मेन ये है कि ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट बेस्ड, वो जनरल कैटेगरी के लोग ही करते हैं। नहीं, आप देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। आप मानेंगे 70% ओबीसी प्रोफेसर्स की वैकेंसी खाली है। जब यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज खाली हैं तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, और नॉन फिट बोलकर जानबूझ के उन कैटेगरीज को, ओबीसी सीट्स को जनरल कर दिया जाता है। पर वरुण, हमने पास्ट में ये भी देखा है कि ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ ओबीसीज और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट भी होता है। जेएनयू में 2022 में स्लोगनेरिंग हुई थी, दीवारों पे लिखा गया था ब्राह्मण्स गो बैक। तो अगर इक्वालिटी दे रहे हैं तो सबको क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा है? उसमें ये है सबका। एक चीज और बिल्कुल क्लैरिटी कर देता हूँ, एनएसयूआई और मैं खुद भी, हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, वो किसी भी कास्ट के साथ हो, हम उसकी खिलाफत करते हैं। लेकिन आपने जो अभी स्टैंड लिया है उसमें आपने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि आप चाहेंगे कि इसमें कोई चेंजेस हो या फिर इसमें जनरल कैटेगरी को। मैं आपको बताता हूँ कि अगर 99% जो डिस्क्रिमिनेशन है, देखिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे हक को कौन प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, हमारे देश में कानून ऑलरेडी कई कानून बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी कमेटीज बनी हुई है। आपने देखा होगा, अगर मतलब काफी कमेटीज, इस ड्राफ्ट के अलावा भी काफी कमेटीज बनी हुई है कि एंटी रैगिंग कमेटीज बनी हुई है कि अगर किसी भी कम्युनिटी के साथ ऐसा होता है तो उसका रेज करने का कंसर्न उनके पास लीगल राइट होता है स्टूडेंट के पास। ये ज्यादातर देखने को मिला है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ ज्यादा होता है। कि कांग्रेस के ही एक नेता हैं अजय राय, जो कि उत्तर प्रदेश चीफ हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस चीज का विरोध किया है। उनका ये कहना है कि ये फूट डालने के लिए ये रूल्स लाए गए हैं। अपना स्टैंड मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा स्टैंड है। शायद आप अजय राय जी से पूछें तो ज्यादा होगा। मैंने आपको अपना स्टैंड अजय राय जी आपकी ही पार्टी से कांग्रेस, लेकिन हो सकता है उनकी राय, उनको ये राय कुछ और हो, तो आप उनसे बात करना ज्यादा आप समझ पाएंगे।